लोग चिल्लाने लगते हैं वो मर गई है उसको इंसाफ देना। सर जीते जी हम हाथ जोड़ के आप लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं, हमारा मदद कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए, हम जिंदा है अभी। अभी मदद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? कम से कम मेरे ऊपर नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं। यादव समाज के ठेकेदारों आइए, एक यादव समाज के लड़की के साथ जो है नाइंसाफ़ी हो रही है, इनको न्याय दिलाया जाए। और जो है हम फिर से कहना चाहेंगे, आप देख सकते हैं, हम यहाँ से उदाहरण देना चाहते हैं कि किसी भी जाति का नेता किसी भी जाति के लोगों का कल्याण नहीं कर सकता है। आज ये उदाहरण देख लीजिए, तेजस्वी यादव से लेके पप्पू यादव से लेके और विकास रजवा गजड़िया के पास भी गई हैं कि जो है आप मीडिया वाले हैं, आप हमारे समाज से आते हैं, आप हमारा कल्याण कीजिए, आप जो है हमको न्याय दिलवाइए। लेकिन वहाँ पे उसका महिला आयोग जो है महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करती है। देखिए बीना मानवी जी पे सीधा सीधा आरोप है कि ये जो है न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले 10,000 रुपया चाहिए उनको। अब 10,000 रुपया के बाद उसमें पेट्रोल गाड़ी में भरेंगे, पेट्रोल भी भरने के लिए 500 रुपया चाहिए, तभी जाएंगी ससुराल। अब वहाँ से जा कर के 8 लाख रुपया अगर वहाँ से मिल जाता है, इनको मिल जाता है, तो उसमें से चाहिए इनको 20%। वाह 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 रे महिला आयोग। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं मंजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज का बिहार। अभी हमारे साथ एक महिला है और वो अपने समस्या को लेकर के काफ़ी दुखी हैं। आइए उन्हीं के जुबानी इनकी समस्या को सुनते हैं, आप भी सुनिएगा, आप भी जो है इमोशनल हो जाइएगा। स्वागत है आपका। नमस्ते। क्या समस्या है आपके साथ, क्या हुआ है? सर मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लिए 2016 में ही, मेरी शादी 2012 में हुई थी और तब से 2016 से जब इनकी दूसरी शादी हुई मैं न्याय के लिए हर जगह गई, भटक रही हूँ, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। थोड़ा सा तेज बोलिए। जी सर, मुझे न्याय बिल्कुल नहीं मिला है। मेरी बच्ची है, इसको भी न्याय चाहिए। क्या नाम है आपके पति का, क्या नाम? मेरे पति का नाम है गौरव सिंह यादव। गौरव सिंह यादव। गौरव सिंह यादव, थोड़ा सा एक बार और जोर लगाइएगा कानों पे। गौरव सिंह यादव नाम है। हम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग ध्यान से सुनिए इस महिला का बात। ये बहुत काफ़ी दुखी हैं, जो लोग हमेशा जातीय दंगा कराते हैं और हमेशा जातिवाद करते हैं। देखिए अब सुनाइए क्या समस्या है और आप क्या कर रहे हैं आपके पति? मेरे पति दूसरी शादी कर लिए 2016 में। और जब दूसरी शादी 2016 में की, आपका शादी कब हुआ था? मेरी शादी 2012 में हुई थी। आपकी शादी 2012 में हुई थी। और जो है आप लोग का जो है डिस्टेंस कब बना? वो डिस्टेंस शुरू से ही मतलब बन गया था। जैसे कि 2012 में शादी हुई तो 1 आध महीना हमको रहने दिया जाता था, उस बीच बहुत टॉर्चर किया जाता था और मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता था। मैं क्या कमियाँ थी, निकालने के पीछे क्या रीज़न था? रीज़न था कि पहले तो पैसे की भी उनकी मम्मी मांग करती थी कि पैसे मांग के 2 लाख रुपया ले आओ। मेरे हस्बैंड भी दो तीन बार मेरे पापा से फ़ोन करवाई थी कि तुम पैसे मांग के ले आओ, मेरा दुकान है उसमें हम ये लगाना है, पूंजी लगाना है, और कुछ खेत उत के बारे में बात कर रहे थे कि हमको वहाँ पे देना है। तो इस तरह से बात कर रहे थे कि पैसे दो। दूसरी बात कि उनका अफेयर भी था कहीं और पे, तो उस मैटर पे भी हमको बहुत तंग करते थे कि मेरे पापा मम्मी शादी करवाए हैं तो हम किए हैं मेरे पापा मम्मी को, और मुझे दहेज चाहिए था इसलिए मेरा शादी तुमसे हुआ, नहीं तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और मुझे इस तरह से टॉर्चर करने के बाद 2015 तक जब मैं देखी कि ये लोग हमें पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, मैं मैके में ज़्यादातर रहती थी। 2015 में मेरे चाचा जी उनको दिल्ली में 3 लाख रुपया दिलवाई। उनके पीछे भी ये था कि 2014 में जब मैं ससुराल गई थी, वहाँ पे जाने के 10 से 11 दिन बाद मेरे ससुर मेरे कमरे में घुस आए थे और हम जब उनका विरोध किए तो वो मुझे बहुत मारे, इतना मारे कि मैं अधमरा हो गई और पूरी तरह से बेहोश हो गई थी। 1 महीना लग गए थे मुझे चलने में खड़े होके, इतना इनके पापा मुझे मारे थे, मेरे हस्बैंड के पापा। और उसके बाद जब मैं मैके आई तो ये लोग को बुलाए, सब लोग बात किए कि आप क्यों ऐसे करते हैं, तो ये बोले कि मेरे पापा को मैं क्या कर दूँ, पापा हैं। आपके जो है ससुर जी का क्या नाम है? ललन सिंह यादव नाम। ललन सिंह यादव नाम जी।
तो आप उन पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो आपके साथ छेड़छाड़ किए थे? हाँ, वो छेड़छाड़ किए थे। जब मेरे हस्बैंड किसी पेशेंट को रात को देखने के लिए चले गए थे, तो उस टाइम ये कमरे में घुस आए थे। जब मैं मना की थी, विरोध की थी, तो ये मुझे बहुत मारे थे, लाठी डंडों से मुझे बहुत मारपीट मेरे साथ किए थे। जब मेरे हस्बैंड आए तो मेरे मायके वाले जब ये सब पूछे कि आप कैसे मेरे बच्चे के साथ तंग कर सकते हैं, तो ये लोग बोले कि हमें अलग में रखवाइए, हम आपकी बेटी को रखेंगे, हमको अलग में कुछ पैसा दीजिए और कुछ रहने का व्यवस्था करवाइए, कुछ मेरे लिए बिजनेस का व्यवस्था करवाइए। तो मेरे चाचा जी गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में पन्नू चौक पे यादव मेडिकल स्टोर के नाम से एक मेडिकल स्टोर खुलवाए। मेरे चाचा जी इनके लिए लाइसेंस बनवाए इनका, और खुद के पैसे से 3 लाख रुपया इनके ऊपर लगाए, और फ्लैट को रेंटर से खाली करवाए। हमको फ्लैट में पति पत्नी को ऊपर में शिफ्ट करवाए, नीचे में मेडिकल स्टोर खुलवाए। ये 3 से 4 महीना रहा। अप्रैल में मैं गई, और ये अगस्त में रक्षाबंधन के टाइम एक बार आया, फिर उसके बाद दिल्ली में गया, और सितंबर में फिर मारपीट करके 4 सितंबर को मुझे प्रेग्नेंट स्थिति में छोड़ के 4 से 4.5 महीने के आसपास मुझे ये है कि ये प्रेग्नेंट थी, और ये वहाँ से भाग आए। हमारा यही है कि आप देख सकते हैं बिहार में आप लोग जातिवाद देख रहे हैं, यादव समाज से ये आती हैं। इनका जो है आप लोग देख सकते हैं कितना जो है दयनीय स्थिति है। अभी जो है आप किसी यादव जो है समाज से, आप यादव समाज से कभी हेल्प मांगी है? जैसे कि जो है विकास राज जी हैं, ये हमेशा जातिवाद करते हैं और जातीय दंगा कराने में जो आगे रहते हैं। इनसे आपने कभी सहारा लिया है कि आप भैया आप हमारे कास्ट के हैं, आप हमारे भाई, आप हमारा हेल्प कीजिए? मांगी है आप हेल्प? जी, हम उनसे 1 साल पहले फ़ोन किए थे। विकास राज जी के पास हम फ़ोन किए थे। बोले भैया मुझे मदद चाहिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे कोई सपोर्ट नहीं है, आप मेरा मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलवाइए। तो वो बोले कि ठीक है मदद करेंगे, लेकिन वो अपने कोई नंबर दे दिए जो उनके साथ रहते हैं। उसके बाद वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाए। जब भी फ़ोन देखिए, ये सब जो है जातीय दंगा कराने के लिए जाएगा। देखिए इसी की समाज की है लड़की, आज दर दर भटक रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रही है, थाना का चक्कर लगा रही है, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है। आज जो है बहुत विकट परिस्थिति में एक बच्ची के लेकर के किसी तरह पढ़ा उड़ा करके जो है जीवन व्यतीत कर रही है। मायके में भाई नहीं सुन रहा है, ससुराल में जो है इनका हस्बैंड नहीं सुन रहा है, वो दूसरा शादी कर लिया है। इस मुद्दा को जो है कोई भी नहीं कहेगा कि हमारे समाज के लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्तिगत झगड़ा हो जाए, यहाँ पे कुछ हमारे ही बिहार के कुछ लोग वहाँ पे जातीय दंगा कराने के लिए चले जाते हैं। और देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, और देखिए बच्ची कितनी मासूम है। आखिर ये बच्ची का क्या दोष है कि अभी तक पिता का जो है चेहरा तक नहीं देखी है। बाबू क्या नाम है आपका? आराध्या नाम है। आप पिताजी को आप अपने पिताजी का मुंह देखी है, चेहरा देखी है आप? नहीं देखी है। क्या चाहते हैं आप अपने पिताजी से? मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, और मेरी मम्मी को रहने के लिए घर दिया जाए। देखिए यादव समाज, विशेष करके हम यादव समाज के जो ठेकेदार हैं उन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि एक बच्ची जो है अपने माँ के लिए जो है भीख मांग रही है कि मेरी माँ को जो है इंसाफ दिया जाए और मेरी माँ को जो है रहने के लिए घर दिया जाए। जो आज किराए के मकान में रहती हैं, कहीं ना कहीं इनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, कहीं ना कहीं अभी टॉर्चर किया जाता है इनको। और जो है हम बीना मानवी जी का बात करेंगे। उनके पास जो है इंसाफ मांगने के लिए जाती हैं, और वहाँ पे जो है इनको दाई बना करके रखा जाता है, अपने घर का काम कराया जाता है। इनका आरोप है। क्या कहिएगा बीना मानवी जी के साथ? बीना मानवी जी आपके साथ कैसे क्या हुआ था, आप बताइए। हम देखिए आँख से आंसू देख सकते हैं आप, ये आंसू बता रहे हैं कि दिल के अंदर कितना दर्द है। कहीं ना कहीं वो बंदा जो भी है, इनका हस्बैंड क्रूर है। ऐसा क्रूर इंसान को नहीं होना चाहिए। क्या विनय मानवी के पास महिला आयोग में गई थी आप? कैसे क्या हुआ था? 2021 लास्ट में नवंबर के टाइम में मैं गई थी, जब मैं केस की थी। मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर चुके हैं, उनके 2 बच्चे। विनय मानवी के पास गई थी? मैं गई थी महिला आयोग। हाँ, तो गई थी। तो उसके पहले मैं केस करवा चुकी थी विद्युपुर थाना में। किसी जो
बीना मानवी के पास जाने के बाद वो बोली कि मैं तुम्हारा मदद करूंगी, तुम कहाँ अकेले रहोगी, मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगी और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। बोली कि मेरे घर चले आओ, तुम कितना दिन कैसे रह पाओगी, मेरे घर चलो, पूरी तरह से तुम्हारा हेल्प करूंगी, बच्ची को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। कैमरे पे बोली थी, लाइव आके बोली थी, उनके लाइव में भी है, मैं लिंक भी इनसे बोल दूंगी, दे देंगे। और वो वीडियो भी है, क्लिप भी है, उसमें आकर के बोली थी कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। और जो है उसके बाद क्या हुआ? वो एक और मीडिया वाले भैया भी थे, वो भी उनके सामने भी वो 2-3 वीडियो भी बने थे। उसके बाद वो बोली कि मैं हेल्प करूंगी। जब उनके घर गए, जब 15-20 दिन गुजर गए, मुझे घर पे बोले कि खाना बनाओ, रोटी बनाओ, ये करो वो करो। मैं पूरी तरह से की कि मुझे इंसाफ चाहिए, तो मैं थोड़ी मदद भी कर दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बोली कि मैम अब इतने दिन हो गए, मुझे मदद कीजिए, तो बोले कि मदद कैसे कर दूँ तुम्हारा, जब मेरे मदद जब मैं किसी का करती हूँ तो 10,000 रुपया मेरे अकाउंट में आता है, 500 रुपया जितने सदस्य हैं सबको खाने के लिए, नाश्ते के लिए दिया जाता है, पेट्रोल के लिए दे, तुम दोगी जो तुम्हारा मदद हम कैसे करने जाए, अभी जितने भी लोग कर रहे हैं सबके पैसे। तो हम बोले कि मैम मेरे पास पैसा नहीं है, ये चीज़ हम कहाँ से दे, जब आप दिलवाइएगा तो उसमें से उतना काट लीजिएगा। मैम बोली कि मुझे 20% दहेज का रुपया जो दिलवाऊंगी उसमें से चाहिए, और उसमें टाइम लगेगा, तुम तब तक मेरे घर पे रहो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुमको जीने के लिए, तो खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। अच्छा, कितना दहेज दिया गया था आपके हस्बैंड को? मेरे हस्बैंड को शुरू में 2012 में 5 लाख रुपए, पैशन प्रो गाड़ी और सोने का चैन और कुछ बर्तन दहेज के कुछ सामान वान, कुल मिला के कितना हो जाता है आपके हिसाब से? अमाउंट कुल मिला के 5.5 से 6 लाख के आसपास में खर्च हुए होंगे, इतना के आसपास। लेकिन फिर जब ये लोग तंग किए, प्रताड़ित किए, बोले कि हमको, मेरे जब ससुर घर में घुसे थे 12 बजे रात को, तो मेरे हस्बैंड बोले कि अलग में तुमके रखवाऊँगा, तो इसके लिए तुम्हारे पापा हेल्प करेंगे तब ना अलग में 3 लाख का दुकान जो है गाजियाबाद में हुआ। दुकान फिर गाजियाबाद में करवाएं उनको, फिर गाजियाबाद में कुछ चाचा जी के नाम से उठवा के, और यहाँ देखिए मुद्दा पे आते हैं। 5 लाख रुपया दहेज दिया गया है और 3 लाख रुपये का जो है दुकान किया गया था गाजियाबाद में, किसी से पैसा लेकर के किया गया था इनके चाचा जी के द्वारा। और जो है 8 लाख रुपया दिलवाने के लिए बीना मानवी जी को महिला आयोग, सीधा महिला आयोग पे आरोप लगा रही हैं कि बीना मानवी जी को 8 लाख रुपए का 20% चाहिए, उनको 20% चाहिए। 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपया उनको चाहिए जो है, तब वो जा कर के उनसे लड़ाई लड़के और आप पैसा जो है वापस दिलवाएंगी। आपने क्या बोला उस वक्त? वो तो बाद में चाहिए था, 20% तो बाद में चाहिए था, मिलने के बाद। पहले 10,000 जमा, पहले 10,000 जमा करना था और 500 रुपये पेट्रोल जो जाने के लिए चाहिए था, पेट्रोल के लिए चाहिए था। तो मेरे पास 1 रुपया नहीं था। ये चीज़ उनको कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए था कि मैं पूरी तरह से मदद करूंगी और तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी को पढ़ाऊंगी, पूरी तरह से कहा गया है लाइव में। कहीं ना कहीं देखिए सोशल मीडिया है भैया, पब्लिसिटी स्टंट के लिए जो है कोई कुछ भी बोल देता है। अभी जो है बीना मानवी के द्वारा बोला गया कि कैमरा के सामने बोला गया कि तुमको जो है मैं हेल्प करूंगी, मैं तुमको अपने घर पे रखूंगी, ऐसा बोला गया था जी। उसके बाद 1 महीना तक वो अपने घर पे रखी, फिर ससुराल लेके गई। वहाँ भी छठ के टाइम में बहुत सारा काम उम जो था, मैं रात भर 2-3 घंटे सोती थी और काम उसका पूरा का पूरा करती थी। दिन भर खड़े, मैं खुद शरीर से परेशान हूँ, बीमार पड़ जाती हूँ बार टेंशन की वजह से। और वाह वाह, देख लीजिए एक महिला जो है कितना हर जगह से प्रताड़ित हो रही है। न्यायालय में जाती है तो न्यायालय से जो है इसको कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, और महिला आयोग जो है महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम करती है। देखिए बीना मानवी जी पे सीधा आरोप है कि ये जो है न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले 10,000 रुपया चाहिए उनको, और 10,000 रुपया के बाद उसमें पेट्रोल गाड़ी में भरेंगे, पेट्रोल भरने के लिए 500 रुपया चाहिए, तभी जाएंगी ससुराल। अब वहाँ से जा कर के 8 लाख रुपया अगर वहाँ से मिल जाता है, इनको मिल जाता है, तो उसमें से चाहिए इनको 20%। वाह 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 वाह, रे महिला आयोग, गजब हैं आप लोग। देखिए अब फिर से हम एक और मुद्दा पे आते हैं। बिहार में जातिवाद एकदम चरम सीमा पे है, इसमें कोई दो मत नहीं है, सब कोई जानता है। यादव समाज के कोई नेता के पास आप गई थी गुहार लगाने के लिए कि हमको न्याय दिया जाए,
क्या रिजल्ट आया वहाँ से? तेजस्वी यादव जी के पास ये छोटी सी बच्ची को लेके बेगूसराय में हम रेंट पे रहते थे उस टाइम, शुरू सुबह से लेके रात शाम तक तेजस्वी यादव के पास गई? उनके दरवाजे पर खड़ी रही। लोगों का उस समय भीड़ लग रहा था, उनकी शादी हुई थी, सब लोग बधाई। मैं साइड में खड़ी थी मिलने के लिए। जब शाम को मिली तो दूर से ही मुझे बोले कि ठीक है मेरा पीए से बात कर लो दीदी। और उनका पीए फ़ोन भी किए वहाँ पे कि आप इस लड़की को ये थाना में फ़ोन किए कि इसका इंसाफ दिलाइए, देखिए आप लोग। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मैं तेजस्वी यादव के पास जाने के बाद मैं पप्पू यादव जी के पास भी गई। उन्होंने थोड़ा पैसे की मदद की, लेकिन फिर उन्होंने वीडियो जब वहाँ से वायरल हुआ तो बहुत सारे लोग मुझे धमकी भी देने लगे कि हेल्प के लिए जाती है, तुमको जान से मार देंगे। पैसा, देखिए पैसा कुछ माने नहीं रखता है। आप लोग अभी पावर पोजीशन में हैं, आप लोग को इनका मदद करना चाहिए था, इनको जो है इंसाफ दिलाने का काम करना चाहिए था। पैसा 2-3 हज़ार रुपया दे देने से कितना दिन इनका चल जाएगा? इस बच्ची का परवरिश कौन करेगा? इनको कौन देखेगा? आज ये अकेली हैं, बीमार पड़ जाएं, कहीं गिर जाएं, इस बच्ची को कौन देखेगा? इसके लिए आपको सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जातिवाद करने के लिए तमाम इनके समाज के लोग चले आते हैं कि जो हमारे समाज के साथ झगड़ा किया है, मार हुआ है। आइए ना, ये विपत्ति में है, आप ही की समाज की लड़की हैं। क्या नाम है आपका? मौसम यादव। मौसम यादव नाम है इनका। आप ही की समाज की लड़की हैं, अब बहुत कठिनाइयों से गुजर रही हैं। अभी जो है एक बच्ची को लेकर के पढ़ा उड़ा करके किसी तरह जो है गुजारा कर रही हैं अपना। आज जो है दर न्यायालय से भी न्यायालय में जाती हैं तो वहाँ पे वकील को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, तो केस कौन लड़ेगा इनका? तो इसी तरह आज मजबूर हैं। और इनके लिए कोई समाज के लोग, चाहे कोई भी जातीय जो है दंगा कराने वाले कोई भी मीडिया इनके पास नहीं आते हैं कि चलो हमारी समाज की लड़की है मौसम, हमारी समाज की लड़की है मौसम, इसको हेल्प किया जाए और इसको न्याय दिलाया जाए। और जो है बाबू, आप आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप जो है क्या करती हैं? पढ़ाई वढ़ाई करती हैं आप? किस क्लास में पढ़ती हैं? यूकेजी। यूकेजी में पढ़ती हैं। क्या लगता है आपको, आपकी माताजी हमेशा दुखित रहती हैं, आपको थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं होता? होता है। दुख होता है, पीड़ा होती है आपको? क्या चाहती है बताइए? आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी को न्याय मिले और मेरी मम्मी को जिस गांव में मेरी मम्मी का ससुराल है वहाँ पे एक या तो झोपड़ी भी बना के रहने दिया जाए। जहाँ पे ससुराल है इनका मांग है, बच्ची, छोटी सी बच्ची का मांग है। देख सकते हैं कितनी मासूम है। अभी जो है ना इनके मायके से कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना कोई ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है। अभी एकदम कहीं से इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ना कोई यादव समाज के कोई भी बुद्धिजीवी आके कह रहे हैं कि चलो मौसम यादव के साथ जो है ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, चलो इनके साथ खड़ा होके और जो है इनका न्याय दिलाया जाए। कहाँ गए समाज के ठेकेदार जो ठेका लेके बैठे हुए हैं कि यादव समाज का भला हम करेंगे? आइए ना, कीजिए। सर एक बात हम कहना, हाँ कहिए सर। कहना हम ये चाहते हैं कि जब मर जाते हैं तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं वो मर गई है, उसको इंसाफ दें। सर जीते जी हम हाथ जोड़ के आप लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं, हमारा मदद कीजिए, हमें इंसाफ दिलाइए। हम जिंदा हैं अभी मदद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा? कम से कम मेरे ऊपर नहीं, मेरे बच्चे के ऊपर तो आप लोग देख सकते हैं ना।